राहुल गांधी जो विपक्ष के एक कट्टावर नेता माने जाते हैं, जो कहा जाता है कि विपक्ष के एक मुख्य नेता हैं, ना जाने कितने ही इंडी गठबंधन के नेता उनके साथ शामिल हैं, अब वो उनका बयान हमेशा लोगों के बीच चर्चा का विषय रहता है। ऐसे में ही इन्होंने एक और ऐसा बयान दिया है जो कि ना कि केवल चर्चा का विषय है बल्कि उन पे केस भी हो गया है, कोर्ट में इसका केस चल रहा है। असल में उन्होंने अपने बयान में ये कहा था कि अब वो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि किसी व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वो लड़ रहे हैं भारत की संस्थानों के खिलाफ, भारत की सरकारी संस्थान जैसे ईसीआई, पुलिस, सीबीआई, इनके खिलाफ, स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब यही बयान पे उन पे केस हो गया है कि जब वो स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं तो वो किस तरीके से सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम में वो मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर लोग उन्हें चुनकर एक देश का प्रतिनिधित्व करने का एक मौका देंगे, जब उनका बयान ही कट्टर वाला है। तो इसी पे आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ध्रुव जी। सर, जिस तरीके का बयान राहुल गांधी जी का आया और जैसे आते रहता है, इस पे आपका क्या कहना होगा? देखिए, अभी जो हालिया बयान राजू क्या नाम है, राहुल विंसी का, राहुल विंसी उर्फ राहुल गांधी जिसे आप कहते हैं, उनका मूल नाम, अभी एक पासपोर्ट उनका मिला है लंदन में, समझे, तो उसमें उनका नाम राहुल विंसी लिखा हुआ है, जहाँ ये एक बिजनेस डायरेक्टर थे, एक कंपनी इन्होंने बनाई थी वहाँ पर। तो सरकार ने भेजा है, गवर्नमेंट ऑफ यूके ने भारत सरकार को समर्पित किया है वो कागज़। हाँ, तो इसलिए इसमें झुठलाया नहीं जा सकता। तो आपका जो कहना है कि ये स्टेट बिल्कुल जो है वो राहुल गांधी का, जैसे मैंने कहा ना, वही हालत है जैसे बच्चा पेट से निकलता है, क्यों क्यों म्याऊं, वो बिल्ली की बच्ची भी निकलती है तो म्याऊं म्याऊं करती रहती है। तो ये हालत जो है ये राहुल गांधी की मनः स्थिति की है, मानसिक दशा हो गई है ऐसी। अब कि जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि एक 3 इडियट्स फिल्म में जो है एक चतुर कैरेक्टर है, जिसमें उसको जो चीज़ रट्टाबाजी करके लिखा दिया, पढ़ा दिया, वो कहीं भी वही रट्टा मारकर समझना कुछ नहीं, समझना कुछ नहीं है कि व्हाट इज़ द मर्म क्या है इस क्या है? हाँ, व्हाट इज़ द मर्म ऑफ दिस सब्जेक्ट। मर्म नहीं जाना, डेप्थ में नहीं जाना, एनालिसिस नहीं करना, जो बता दिया जो। सो यू नो इट मीन्स दैट राहुल डजंट हैव द माइंड टू एनालाइज द थिंग, टू गो इनटू द डीप इनटू द वेलोसिटी ऑफ दिस प्रॉब्लम और द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम। और वो जो चीज़ किसी ने लेफ्टिस्ट के अभी सरगना में और फिरकाप्रस्त के सरगना में ये रहते हैं, समझे ना, और जो लोग वो इन्फिल्ट्रेट इनके माइंड में एंथ्यूज करते हैं, जो घुसाते हैं या लिख कर देते हैं, वही अटर करते हैं, बोलते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। तो अभी जो, अब देखिए, उनको इतना समझ में नहीं आता कि मैं किस पोस्ट पर बैठा हूँ, एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन। डेमोक्रेसी में जो है लीडर ऑफ अपोजिशन का उतना ही वैल्यू है जितना रूलिंग पार्टी में जो है जो लीडर ऑफ सपोजिशन, मतलब जो रूलिंग पार्टी के जो होते हैं वो इक्वल। सीएम पीएम, हाँ, नहीं, सीएम पीएम का नहीं है ये, पीएम का इक्वल तो पीएम होगा, लेकिन ये उतना ही उनको भी जो है वैल्यू मिलता है, गार्ड्स मिलते हैं, कोठी मिलती है, पावर है, सारा चीज़ जितना जो है जो रूलिंग पार्टी के लीडर्स को मिलता है। लेकिन वो बात क्या करते हैं, जैसे कोई नवजात नौनिहाल शिशु जो पैदा लिया, उस तरह की क्यों वाला जो बात करता है, उस तरह के। अब वो कह क्या रहे हैं, एक बड़ी सभा में कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहते रहते हैं कि अभी जनवरी में भी उन्होंने कहा कि अभी जो देश जो है भाजपा और आरएसएस के द्वारा सभी इंस्टीट्यूशंस जो है, संवैधानिक इंस्टीट्यूशन जो है इन्फ्यूज हो गया, कलर्ड हो गया है, यानी उनके द्वारा प्रभावित हो गया है। इसीलिए मुझे स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ना है और मैं स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो स्टेट तो संप्रभु है ना भाई, इट्स ए सॉवरेन कंट्री। सॉवरेन कंट्री का मतलब हुआ कि ये सॉवरेनिटी के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं, और आपको सॉवरेनिटी को बचाना है, और आप कह रहे हैं कि हम सॉवरेन कंट्री के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं स्टेट, यानी आपको खुद ये पता नहीं है कि जिस देश में रह रहे हैं उस देश की जो है लोकस स्टैंडी क्या है। अभी देखिए, वो जम्मू कश्मीर में एक मस्जिद में या शायद वक्फ बोर्ड का कोई फंक्शन था, वहाँ पर कोई बोर्ड टांगा गया, तो उसमें अशोक स्तंभ का चित्र साइड में कोई लगाया गया। तो अशोक स्तंभ तो भारत की राष्ट्रीय पहचान है, उसका एम्ब्लेम है। हाँ, तो उसको मुसलमानों ने, वहाँ के जो थे फिरकाप्रस्त जिहादी लोगों ने पत्थर से कूट कराया। आपने कभी कोई कांग्रेस के या राहुल का बयान सुना कि भाई ये तो बिल्कुल गलत है? आपको कोई धार्मिक वहाँ पर मजहबी कोई लगाया जाता, जैसे ओम हुआ या त्रिशूल हुआ या स्वास्तिक निशान हुआ या कोई अन्य तरह का, कोई बुद्ध का या किसी की सिंबल लगाया जाता, या सिख का लगाया जाता, जैन का, तो आप जो है, या पारसी का लगाया जाता, तो आप उसके खिलाफ कह सकते थे कि दिस इज़ नॉट मैचिंग द इंस्टीट्यूशंस फिलॉसफी। बट व्हेन भारत के सिंबल तो लगाने से तो उसको गर्वान्वित होना चाहिए था कि भैया आप भारत के किसी, आप जो एक रुपया लेकर चलते हैं पॉकेट में, नोट लेकर चलते हैं, आप आधार कार्ड लेकर चलते हैं, पासपोर्ट लेकर चलते हैं, तो ये पासपोर्ट पर क्या है, देखिए ये पासपोर्ट पर क्या है, ये पासपोर्ट पर
राष्ट्रीय निशान है। ये राष्ट्रीय निशान तो हमारा ये हुआ ना, हमारा जो है पहचान हुई। पहचान, देश की पहचान, एक व्यक्ति की पहचान नहीं है, देश की पहचान है। तो इस देश में ही मस्जिद है ना, इस देश में ही वक्फ बोर्ड है, तो उसको तो गौरवान्वित होना चाहिए कि भाई इस देश का पहचान भी हमारे जो है सिंबल में। लेकिन उनको क्या कर, मतलब हम भी एक देश के वासी हैं। हाँ हाँ, कि ये मूर्ति है। व्हाट इज दी मूर्ति भाई? आप तो ये अपने हज करने जाते हो मक्का मदीना, तो वही जो है नोट पर जो छपा हुआ है जिसको तुम मूर्ति कहते हो, अशोक सिंबल को तुम मूर्ति कहते हो, राष्ट्रीय सिंबल, तो उसी सिंबल के अगर किसी भी नोट से अगर अशोक सिंबल को, राष्ट्रीय एम्बलम को हटा लिया जाए, तो उस चाहे वो 1000 का नोट हो, 500 का नोट हो या 1 रुपये का हो, उसकी कोई वैल्यू है? नहीं। जीरो है। तो अगर तो तुम हज करने जाते हो तो उसी को लेकर जाते हो, और फिर जो है अपना जो है ये जो अपने घर में अपने मस्जिद में अगर वो लग गया आपके किसी बैनर पर, तो उसको तुम विद्रोह करते हो। यानी तुम बहुत दुनिया के सबसे बड़े जाहिल हो, तुम्हारे से बड़ा कोई जाहिल पैदा नहीं हुआ और ना होने वाला है इस धरती पर। सर हम विषय पे आते हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस देश के खिलाफ बयान दिया है कि यही एक इससे पहले भी काफ़ी सारे बयान आए जिस पे उनका जितना भी सेंस था जीरो लगा, और इस पे काफ़ी सारे मीम भी बने। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी को जो पीआर ने लिख के दे दिया है सिर्फ वही बोलते हैं, समझना कुछ नहीं है, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं लगाते अपनी बातों पे? देखिए, पूरे नेहरू से लेकर गांधी फैमिली में जितने लोग जहाँ भी पढ़ने गए, समझे ना, कहने के लिए ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लोग कहते हैं सोनिया में कैम्ब्रिज पढ़ी तो नेहरू भी पढ़ा कैम्ब्रिज में, तो राजीव भी गए कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, इन पूरे खानदान में किसी ने कोई पास नहीं किया, कोई डिग्री लेकर नहीं आया, समझे। तो इनकी जो आईक्यू है ना, वो 0 सन्नाटा वाली है। राजकाज का 3 रूप होता है। एक होता है स्ट्रगल कर कर एक कैरिस्मेटिक लीडर बनना, समझे, मेहनत से अपने मुकाम पाना। हाँ, जैसे मोदी जी हैं, कैरिस्मेटिक लीडर हैं। एक होता है जो अपने घरेलू मतलब लिगेसी के द्वारा जो है, राजशाही। हाँ, वो लिगेसी के द्वारा जो है, बाप दादा है तो हम भी बन गए, वही राजा का बेटा राजा। हाँ वो। तीसरा क्या होता है, इम्पोज्ड, मतलब जैसे राजीव गांधी आए इम्पोज्ड हुए, राहुल गांधी है इम्पोज्ड हो गए। तो भैया इम्पोज्ड होने से आपको जो है शासन प्रशासन की बुद्धि नहीं आ जाएगी। लेकिन वो तो युवा नेता है ना। हाँ, वो तो युवा नेता कहते हैं अपने आप को। तो वही तो कह रहा हूँ, बुद्धि से युवा अगर रहते हैं, कितना भी 56-58 साल जो भी उनका 57 साल हो गया है, लेकिन बुद्धि से अगर युवा रहते हैं तो कम से कम जो है स्टेट को तोड़ने की बात नहीं करते, समझे। हमें तो लगता है युवा नेता नहीं, उनको और थोड़ा छोटा बना देना चाहिए। हम तो उनको कहते हैं युवा नेता नहीं है, नौनिहाल नेता हैं आप। नौनिहाल नेता समझते हैं, पेट से पैदा लेने वाला 5 साल से 7 साल का बच्चा को नौनिहाल कहते हैं, समझे। तो वो नौनिहालों बच्चों के नेता हैं वो। लेकिन सर जो उनका एलिगेशन लगाया है वो तो इसलिए लगाया है क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन है और ईसीआई जो है, जिस तरीके का उनका बयान आया ईसीआई को लेके कि वोट कट रहे हैं और सबूत दिखाने के बाद भी वो नहीं मान रहे हैं, तो इसके लिए आएगा कौन सा सबूत? इलेक्शन कमीशन कर्नाटक गए थे, कर्नाटक में भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो बार बार रिपीटेडली कह रही है कि वॉट एवर यू आर अटरिंग इन द पब्लिक व्यू, आप जो स्टेज से बोलते हो, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हो, आप इलेक्शन कमीशन या कोर्ट के सामने एफिडेविट करो, एफिडेविट कर दो कि ये स्थान पर ये गलत हुआ है, यहाँ पर गलती हुआ है, चोरी हुआ है, छिनारी हुआ है, मजारी हुआ है, लगाड़ी हुआ है, जो भी तुम जो एलिगेशन लगा रहे हो वो तुम एफिडेविट कर दो। उसकी कमेटी बनेगी सरकार की, तुम्हारे भी 10 लोग रख दो उसमें, उसकी जांच होगी, प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से जांच होगी, और उसमें अगर ये प्रूफ हो गया जो तुम्हारा एलिगेशन है, तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम अपनी दुकान बंद कर देंगे। इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि हम बंद कर देंगे, हम अपनी गलती को मान लेंगे। लेकिन तुम कह रहे हो कि हम ओथ नहीं लेंगे, हमने तो पार्लियामेंटेरियन, हम जो बोल दिए, हम राजा हैं इस देश के, वही कानून हो गया, वही ओथ हो गया। तो ये आदमी दिमाग से पागल हो गया है, आउटरेज हो गया है, डिफ्यूज हो गया। जब वायर होता है ना, हे वायर हो जाना, मतलब लेकिन आदमी जब देखिए प्लस जब टकरा जाता है ना, तो क्या होता है, स्पार्क करता है, माइनस तार टकराता है तो स्पार्क। तो वही हाल हो गया राहुल का। सर लेकिन राहुल गांधी का तो ये भी कहना है कि जब भी इसके ऊपर कोई बयान देने आता है या फिर कोई इसके खिलाफ बोलना चाहता है तो उसके ऊपर ईडी सीबीआई का रेड ऊपर जाता है, जैसे कि हर विपक्षी पार्टी के हर एक नेता पे पड़ा हुआ है, और उस पर जांच अधिकारी बैठा दिया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कोई भी भारत का अगर साथ ही साथ ये भी कहते हैं अगर वही बंदा अगर बीजेपी में शामिल हो जाए तो वो एक सरफ से धुला हुआ इंसान हो जाता है। सुनो मेरी बात सुनो, अगर आप इनोसेंट है, आपने कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है, तो आपके खिलाफ अगर ईडी सीबीआई ने केस भी कर दिया तो कोर्ट किस लिए बना है? कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लंदफंद जितने भी बड़े कोर्ट हैं, इन्हीं के तो लेगेसी के सारे, कांग्रेस लेगेसी के द्वारा अपॉइंटेड सारे जज तो बैठे हुए हैं। हाँ,
कौन है, इन्हीं के लोगों के द्वारा तो बटे वही कॉलेजियम सिस्टम और उन्हीं के द्वारा अपॉइंटेड। मिसेस गांधी का तो और नेहरू जी का तो ऐसा चलता था ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में कि जिसको चाहते थे उठाकर चीफ जस्टिस बना देते थे, जज बना देते थे। यहाँ तक कि एक ऐसा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में बना है, ऐसा जज बना कि जो LLB भी नहीं किया हुआ था, वकालत भी नहीं करता था, तो बिना वकालत का डिग्री लिए हुए भी जो है मिसेस गांधी और नेहरू टाइप के लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बना सकते हैं, जजेज बना सकते हैं। और सैकड़ों लोग का टर्न काट कर उसको जिसको मन हुआ जज बना दिए, फिर रिटायर हुआ तो गवर्नर बना दिए, फिर उसको जो है MP राज्यसभा बना दिए, लोकसभा बना दिए। जबकि लिखा हुआ है कानून में कि अगर आप एक बार जुडिशरी से रिटायर हो गए तो आप जो है नहीं बन सकते, कोई मतलब लग्जरी कोई पोस्ट नहीं ले सकते। लेकिन सर, जहाँ तक आप सरकारी पोस्ट की बात करें, बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जिसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिस को या रिटायर्ड जज को किसी भी चीज़ की देखा देखी के लिए एक हेड बनाया जाता है, लाइक गांव में हो गया, वो कमीशन, देखिए कमीशन बनना, आयोग बनना, वो तो चलता है, वो तो एक सरकारी के अंदर नहीं, वो तो सर्टेन एक असाइनमेंट हुआ कि जिनको विजन जिनको नॉलेज होता है किसी चीज़ का, तो एक्सपर्ट व्यूज़ के लिए एक्सपर्ट एक कमेटी बनाई जाती है, उनका हेड बना दिया, फेयर तरीके से डील हो सके। हाँ, फेयर तरीके से जो उनको नॉलेज है इसलिए। लेकिन परमानेंट जो है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे मिनिस्टर बना देते हैं, MP MLA बना देते हैं और गवर्नर, मतलब अस्थायी रूप से उनको बनाया जाता है कि वो कमेटी तक के लिए, कमेटी तक के, कमीशन आयोग के लिए। लेकिन सर एक बात बताइए, जो फिर राहुल गांधी इतनी भी अभी यात्रा निकाले, लाइक बिहार में जो वोट चोरी हो रहा था, वोट चोर गद्दी छोड़ करके नारे लगाए, इस पे भी यात्रा निकाली गई और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इस बार नीतीश सरकार नहीं आएगी, मोदी सरकार नहीं आएगी, NDA की सरकार नहीं आएगी, आएगी तो विपक्ष की सरकार आएगी, क्योंकि लोग इनकी असलियत जान चुके हैं। लोग असलियत, अभी तक तो लोग थोड़ी सहानुभूति भी रखते थे राहुल से, समझे ना। अब लोग इवन जो मुस्लिम वर्ग जो है, समझे, वो भी समझ रहे हैं इस बात को कि राहुल जो है हम लोग को भी मरवाएगा, हम लोग को भी भगवाएगा, समझे ना। जो स्थिति पैदा कर दिया है, समझे ना, वो देश में मारकाट करवाने का, सिविल वार करवाने का, यही सब जो है वो सगुफा छोड़ते रहते हैं कि किसी तरह हिंदू मुस्लिम टकरा जाए, हिंदू मुस्लिम लड़ाए और एलिगेशन BJP पर आ जाए। इसीलिए अभी हाल में उन्होंने जैन जी का ये एग्जांपल दिया कि नेपाल में जो है जैन जी के ऐसा मूवमेंट भारत में भी हो सकता है और भारत के जो है जो जैन जी हैं, समझे, वो जो है तख्ता पलट कर देंगे। तो तख्ता पलट किसका करेंगे ये राहुल? अभी नेपाल में कौन हुआ? हिंदूवादी फोर्सेस ने जो है कम्युनिस्ट और माओइस्ट को मारकर भगाया है, समझे। लेकिन उनका तो यही कहना है कि बीजेपी यहाँ पर वही होगा, बिकॉज BJP तो हिंदूवादी फोर्स से कहते हैं ना ये लोग, तो वहाँ पर जो है माओवादी लोगों का सिस्टम था, उनको हिंदूवादी जो जैन जी लोगों ने भगाया। और यहाँ पर जो है जो LOP के रूप में जो है माओवादी और कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट विचारधारा से जो देश को तोड़ना चाहते हैं, वही हाल यहाँ किए हुए हैं कि सत्ता में LOP में रहकर भी जो है आप वही काम कर रहे हैं जो नेपाल में रूलिंग पार्टी कर रही थी, समझे। लेकिन तो वही रूप जो है, तो यहाँ के अगर जैन जी जो है जो सशक्त जो अगर आंदोलन होता है भारत में, तो सारे जो ये देशद्रोही नेता हैं, राजद्रोह कर रहे हैं या लोगों को फिरका प्रस्ती का ज्ञान बांटकर जो है उनको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले इन्हीं के घर में ये तमाम जैन जी घुसेंगे और इनको मारकर भगाएंगे, देश से निकाल। लेकिन उनका तो ये कहना है कि BJP जो है वो भारत के संविधान के लिए खतरा है और एक डिक्टेटरशिप अपना रही है। डिक्टेटरशिप किसने किया आज तक देश में? किसने इमरजेंसी लगाया देश में? 1976 में है, किसने इमरजेंसी लगाया? किसने लगाया? इंदिरा गांधी ने। डिक्टेटरशिप था ना, 2.5 साल तक रखा है उसने। उसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है कि जो प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको किसी भी कीमत पर नहीं बदला जाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर क्या किया? उसमें 2 शब्द बिना पार्लियामेंट में एक बहस किए हुए किसी से कोई समय, उन्होंने क्या किया? अपना कलम कागज़ निकाला, एक कानून बनवा लिया और अपने कैबिनेट में कोटरी से पास करवा के बाद और संविधान में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म शब्द जोड़ दिया, जबकि लिखा हुआ है कि कोई शब्द नहीं जोड़ा जा सकता। वो बेसिक है, उसको नहीं छेड़ा, लेकिन उन्होंने छेड़ दिया बिकॉज उनका जो था मतलब जो चाहे करने का था कि ये मेरी बपौती है, हम जो चाहेंगे करेंगे। तो देश को तो ये लोग बपौती समझे, या दूसरे कोई देश में अच्छा कर रहा है, कोई गलत जो हो गया देश में उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, तो असमिता खतरे में है, तो संविधान खतरे में है। तो ये बेसिकली राहुल गांधी अगर जीवन में कुछ बढ़िया करना चाहते हैं तो मेरी सलाह ये है कि वो अच्छा एक एक्टर बन सकते हैं, कॉमेडियन बन सकते हैं, मॉडल भी अच्छा बन सकते हैं, फिटिंग विटिंग पूरा जिम उम करते रहते हैं, डांसर भी बन सकते हैं अच्छा। राहुल गांधी तो हमेशा कहते हैं कि अपने बयान में कि जो BJP और RSS पार्टी है ये गुंडा पार्टी है, और उन्होंने ही ये शब्द भी भगवा आतंकवाद करके जो शब्द हैं कांग्रेस ने ही लागू किया था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए भगवा आतंकवाद जो खुद आतंकी विचारधारा से ग्रसित होता है ना, उसको पूरी दुनिया आतंकी 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 ही दिखता है, समझे ना। जबकि रियलिटी ये है कि पूरे भारत में कांग्रेस की जो ये लोग जो हैं खुद आतंकी हैं, और जो अच्छे लोग हैं उनको अपना पाप जो है उस पर थोपना चाहते हैं। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 1963 में जब रिपब्लिक डे का पैरेड हो रहा था, समझे, तो भारत के पास जो सेना थी कई, वो जहाँ तहाँ बॉर्डर पर थी, उनके पास पैरेड में मार्च करने के लिए सफिशिएंट सेना नहीं थी। हाँ, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है उस समय प्रधानमंत्री थे देश के, उन्होंने आरएसएस को बाकायदा इनविटेशन दिया कि आप आइए और देश अपनी सेवा और अपनी अच्छाई को जो है देश को बताइए, राष्ट्र को बताइए कि आप देश की कैसे सेवा कर रहे हैं। और उनको बाकायदा जो है रिपब्लिक डे के मार्च पास्ट में लाया गया, इनवाइट किया गया, लाया गया, उनका पैरेड हुआ और आरएसएस का बखान किया नेहरू ने। तो अब ये है कि वो कहते नहीं है कि नाचे ना आवे तो अंगना टेढ़। हाँ, तो जो डांसर होते हैं खुद अगर उनको नाचने नहीं आता है, समझे, तो अरे स्टेज अच्छा नहीं है तो खटर पटर है, तो म्यूजिशियन अच्छा नहीं है, तो दिस नहीं है डैट। वही हाल है राहुल गांधी का, उनके पूरे कोटरी का टीम का, कि देश में ये कमी है वो कमी है, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, संविधान गलती है तो ऐसे डेमोक्रेसी डेंजर। एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा सर। अपने खुद तुम डेंजरस हो, अपने तुम खुद जो सट हो, मूर्ख हो, नालायक की तरह बात करते हो, जो मन में आता है बोलते हो, जहाँ कुछ कभी कहते हो कि आलू से सोना निकलेगा, कभी आटा को लीटर से तोलने नापने की बात करते हो, और जो लीटर वाले से तोलने को उसको मीटर से नापने की बात करते हो। केरोसिन को मीटर से नापता है ये, और केरोसिन का जो लीटर की चीज़ है उसको मीटर से, या मीटर का चीज़ लीटर से नापता है। तो जिसको इनके जो पिताजी थे राजीव गांधी जी, वो भी जब मैं उस समय था बिहार में था, वो एक पब्लिक सभा में बेगूसराय में गए हुए थे, तो वो जब कार से गुजर रहे थे तो रोड पर लाल मिर्च, किसान लोग जो है हरी मिर्च को तोड़कर, वहाँ मिर्च की खेती बहुत होती है तो रोड पर ही सुखाते हैं, समझे, तो वो लाल लाल मिर्च बहुत ज़्यादा दिख रहा था। तो उन्होंने पूछा अपने कार्यकर्ताओं से जो कार में बैठे हुए थे कि पूरा जो है लाल लाल मिर्च दिख रहा है रोड पर, क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि किसान लोग लाल मिर्च को बेचते हैं, महंगा बिकता है। तब उनको ये समझ में नहीं आया कि किसान हरी मिर्च को सुखाने के बाद जो है वो लाल बनता है तब बेचते हैं। तो बोले अरे लाल मिर्च महंगा बिकता है। देखिए मैंने बेसिक बुद्धि नहीं है राजीव गांधी को उस समय थी कि मिर्च तो हरी होती है, बिकॉज कभी वो खेत खलियान नहीं गए, कभी गरीब की भारतीय मिर्च हरी होती है। हाँ, भारतीय मिर्च हरी होती है, समझे ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने वहाँ स्टेज से अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं रास्ते में आ रहा था तो लाल मिर्च महंगा बिकता है, ए किसानों, मैं आज से ये आपको ऐलान करता हूँ कि भारत सरकार जो है आपको लाल मिर्च पैदा करने के लिए आपको असिस्टेंस करेगी, और हर तरह से आप लाल मिर्च ही उगाओ ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो सके। तब जो बेसिक नॉलेज नहीं है एग्रीकल्चर का, खेती का, कल्याण का, पूरी संस्कृति का, जाति का, धर्म का, जो बेसिक नॉलेज नहीं है कि कैसे समाज चलता है, देश चलता है, देश दुनिया जो भारत की जो रची बची संस्कृति है कैसे चलती है, वो आदमी को प्रधानमंत्री बच गया। तो ये इम्पोज्ड प्रधानमंत्री का ऐसा है। वही हाल है राहुल का, कुछ बेसिक नॉलेज नहीं है, जो चीज़ लीटर से नापा जाएगा उसको मीटर से, जो लिख के दे दिया वही पढ़ लेंगे, बस जहाँ मीटर लगाना वहाँ लीटर लगा दिया, जहाँ आलू से डालोगे तो सोना निकलेगा। इस तरह की बात कर कर के कॉमेडियन बन चुके हैं। तो बेस्ट होगा कि राहुल मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज ए कॉमेडियन एंड ही शुड गो टू द फॉरेन कंट्री, वहीं पर अच्छा शादी शुदी कर ले या जैसे भी रहना रहे, आनंद से रहे। पैसा बहुत है, हजारों लाखों करोड़ इनके बैंक में, स्विस बैंक में इधर उधर जमा। एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा सर कि जिस तरीके का बयान राहुल गांधी जी ने दिया है स्टेट को लेकर, एक विरोध, एक राष्ट्रीय विरोधी बयान है, उस पर किस तरीके का केस उन पर लगेगा या फिर लगा है, और किस तरीके से इस पे आगे इन पर ऑलरेडी जो है राजद्रोह का केस जो है लग चुका है, इंस्टीट्यूट हो चुका है लखनऊ में, समझे, लखनऊ के कोर्ट में, और ये अब ट्रायल हो रही है, और जल्दी ही जो है इनको नोटिस होकर सज़ा मिलेगी, समझे ना। सज़ा क्या होगी? सज़ा होगी मिनिमम 10 साल की तो होती है, इसमें सज़ा होती है। अब देखिए अब इनके साथ क्या क्या, बिकॉज हर समय ये माफ़ी मांगते चलते हैं कि गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करें, फिर जो है 2 महीने के बाद वही गलती करते हैं। तो इस बार कोर्ट को भी जो है सोचना चाहिए कि बड़े ख़ानदान के लोग होने के नाते इनको बार बार माफ़ करने से जो यही हाल होगा। कानून व्यवस्था, हाँ, कानून व्यवस्था को धूमिल करते हैं, तोड़ते रहते हैं, इसलिए इनको बढ़िया से जो है इनको अंदर भेजना चाहिए लंबी अवधि तक, ताकि इनको बुद्धि खुले, कुछ पढ़े लिखे, संविधान ही बढ़िया से पढ़ लें, गीता बढ़िया से पढ़ें, तब बुद्धि खुलेगा, और तब थोड़ा सा मेडिटेशन भी करें जेल में बैठकर, समझे, तब उनका दिमाग दुरुस्त होगा, तब देश को चलाने की बात करें, एलओपी बनने की।